राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सबकी संतान की रक्षा करे, सभी को दीर्घायु रखे और निसंतान लोगों को संतान प्रदान करे। आज आप सुनिए अहोई माता की व्रत कथा। किसी भी कथा को प्रारंभ करने से पहले चलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थी। वे अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न हुए और उनके सामने आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, प्रतिदिन तू निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो मुझसे मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो नहीं आता, तो मैं क्या मांगू? तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, कल मैं फिर आऊंगा, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ भी मांग लेना। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटों से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि मेरे बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी अब थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो तुम क्यों धन मांगो और क्यों मांगो पोता? तुम तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारे आगे का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत जाए। तब बूढ़ी माई ने सबकी बातें सुनकर घर आकर सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे बेटे बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो जाए। जब अगले दिन गणेश भगवान जी बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। तो गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई, तूने मुझे ठग लिया और कहती है तुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया वह अब सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता, हे गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ में एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वे मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर स्याहू की यानी कि सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत अधिक क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवा कर पूछा कि हे पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती हैं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे तुम मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गाय माता, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छी बात है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने ये देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो न हो इसी
बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तो क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर पे जूं पड़ गई है, जरा मेरे सर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोले कि तूने मेरे सर से बहुत जुएं निकाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगे। वे बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। ये साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हैं। वे बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंदी हुई, तूने कैसे कोख खुलवा ली। तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना, और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी अहोई माता की कथा। ये कथा कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।